नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। करंट से वन्य जीवों की मौत, हाईकोर्ट ने जताई चिंता। संदिग्ध युवक ने 17 लाख रुपए जब्त, आय स्रोत की हो रही जांच। वनकर्मी की सड़क हादसे में मौत, हेलमेट न पहनना बनी बड़ी गलती। खनिज विभाग ने की छापामारी, 22 वाहन जब्त। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में करंट लगने से हाथी और अन्य वन्य जीवों की लगातार हो रही मौतों को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह सुनवाई उस जनहित याचिका पर हुई जिसे कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। याचिका में हस्तक्षेप करता रायपुर निवासी नितिन सिंघवी की ओर से अदालत में कई समाचार पत्रों की क्लिपिंग पेश की गई। इन क्लिपिंग्स में हाल के दिनों में हुई कई घटनाओं का उल्लेख किया गया। बताया गया कि 12 मार्च को रायगढ़ जिले के घरगोड़ा वन परिक्षेत्र में करंट लगने से 2 हाथी के शावकों की मौत हो गई। इसके बाद 14 मार्च को सूरजपुर जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में खेत में लगाए गए करंट की चपेट में आकर एक हाथी की जान चली गई। इसी महीने सारंगढ़ बिलाईगढ़ में जंगली सुअर के शिकार के लिए लगाए गए अवैध बिजली तार की वजह से एक युवक की मौत हो गई। वहीं 26 मार्च को मैनपाट इलाके में बिछाए गए करंट की तार के चपेट में आकर युवक और एक लोमड़ी की भी मौत हो गई। इसके अलावा कोरबा के सकोदा जंगल में 11 केवी बिजली तार की चपेट में आने से 2 शावकों सहित एक मादा भालू की मौत होने की जानकारी भी दी गई। इन सभी घटनाओं को देखते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि शपथ पत्र में स्पष्ट किया जाए कि ये घटनाएं किन परिस्थितियों में हुई और इन्हें रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को तय की गई है। सरकंडा क्षेत्र में बढ़ती कमर्शियल एक्टिविटी अब ट्रैफिक व्यवस्था पर भारी पड़ रही है। खासकर डी मार्ट के बाहर हर दिन लगने वाला जाम आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुका है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। सरकंडा इलाके में तेजी से बढ़ रहे कॉम्प्लेक्स और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने से सड़कें अब सक्रिय पड़ती जा रही है। डी मार्ट जैसे बड़े स्टोर में वीकेंड पर भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन पार्किंग की क्षमता बेहद सीमित है। जहाँ पार्किंग में महज 40 से 50 गाड़ियों की ही खड़ी की जा सकती है, वही शनिवार रविवार को 200 से 400 तक वाहन पहुंच जाते हैं, जिससे सड़क पर ही गाड़ियां खड़ी होने लगती है और जाम की स्थिति बन जाती है। स्थिति तब और बिगड़ी जब डीमार्ट प्रबंधन ने नियमों के खिलाफ एक अतिरिक्त एग्जिट गेट सीधे मुख्य सड़क पर खोल दिया। 2-2 गेट होने से हो रहे आवागमन के कारण मुख्य मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ता गया और जाम आम बात हो गई। लगातार मिली शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर, एसएसपी, नगर निगम आयुक्त, ट्रैफिक एडिशनल एसपी समेत कई प्रशासनिक और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकंडा क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया। मैं और कलेक्टर साहब गए थे। सरकंडा क्षेत्र में काफ़ी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ने के कारण वहां पे वाहनों का आना जाना और पार्किंग की कई ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिन्होंने कि पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की है। जैसे अभी डी मार्ट में देखिए आप, डी मार्ट के लिए हम लोग गए, डी मार्ट भी देखा है, तो डी मार्ट में मात्र 47-48 गाड़ियां खड़ी होती हैं, जबकि सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा उसमें फुटफॉल रहता है और करीब करीब 200 से 400 गाड़ियां आएंगी और कहीं पार्किंग नहीं है। और रोड कितनी पतली है, 60 फीट की रोड है, तो 60 फीट की रोड में यदि गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी तो फिर कोई भी गाड़ी आ नहीं सकती है, तो निश्चित रूप से जाम लगेगा। तो उनको अभी इनिशियली उनको ये बताया गया कि आप पीछे से गाड़ियों की एग्जिट कराइए और कायदे से उसमें होना चाहिए था, मल्टी लेवल पार्किंग बननी चाहिए थी, अंडरग्राउंड मल्टी लेवल पार्किंग बननी चाहिए थी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का परिवार इन दिनों चुपचाप सामाजिक पहल को समझने बिलासपुर पहुंचा। दौरा पूरी तरह गोपनीय रखा गया, लेकिन इसकी झलक तब सामने आने लगी जब तड़के अंजलि तेंदुलकर, सारा तेंदुलकर और सानिया चंडोक बिलासपुर पहुंचे, जहां वे सीधे कोर्टयार्ड बाय मैरियट बिलासपुर में ठहरे। दोपहर में तेंदुलकर परिवार छपरवा बमनी गांव पहुंचा, जहां उन्होंने ग्रामीणों, बच्चों और बैगा आदिवासी समुदाय से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गांव की जीवन शैली और जमीनी हकीकत को करीब से समझने की कोशिश की। बुधवार सुबह परिवार ने गनियारी स्थित जन स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया, जहां स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस पूरे दौरे को बेहद गोपनीय रखा गया ताकि बिना भीड़-भाड़ के जमीनी सच्चाई को समझा जा सके। सूत्रों के मुताबिक यह एक दौरा एक सामाजिक पहल से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर रमन कटारिया, को फाउंडर जन स्वास्थ्य सहयोग, ने बताया कि
मैं जन स्वास्थ्य सहयोग संस्था का को फाउंडर हूँ। पिछले 26 साल से हम स्वास्थ्य और पोषण के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। सचिन जी की पत्नी डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर, उनकी बेटी सारा और उनकी टीम यहाँ करीब 1.5 दिन रही। उन्होंने हमारे फुलवाली कार्यक्रम को देखा, जिसमें 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण और देखभाल की व्यवस्था की जाती है। पिछले 1 साल से सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहा है और इस दौरे के दौरान उन्होंने आगे भी समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया। बताया जा रहा है कि तेंदुलकर परिवार शाम मुंबई लौट सकता है। हालांकि दौरे को लेकर आधिकारिक जानकारी सीमित है, लेकिन इसे ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी एक बड़ी सामाजिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। बिलगैना चौकी पुलिस और एसीसीयू बिलासपुर की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टेंगड़माला रेलवे स्टेशन के पास से संदिग्ध हालत में घूम रहे एक युवक के कब्जे से 17,90,000 रुपए नकद जब्त किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई धारा 106 बीएनएस के तहत की है। पुलिस के अनुसार 8 अप्रैल को चौकी बिलगैना पुलिस और एसीसीयू टीम क्षेत्र में अपराध विवेचना के सिलसिले में गश्त कर रही थी। इस दौरान सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति 2 सूटकेस और एक पिट्ठू बैग के साथ संदिग्ध रूप से घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस वहां पहुंचकर घेराबंदी कर और युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम पवन बजाज निवासी कश्यप कॉलोनी पुराना बस स्टैंड बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से मौजूद 2 सूटकेस और एक बैग से 10, 20, 50 रुपए के नोटों से कुल 81 बंडल बरामद हुए। गिनती में कुल रकम 17,90,000 रुपए निकले। पुलिस ने रकम को संदिग्ध मानते हुए जब्त कर लिया। फिलहाल नकदी के स्रोत और उसके संभावित उपयोग को लेकर पूछताछ जारी है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी। गांधी चौक स्थित मिनी स्टेडियम में आयोजित डीपीएल डिपार्टमेंटल प्रीमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हुआ, जहां इस डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट में अपनी चकाचौंध से सभी का मन मोह लिया। वहीं इस टूर्नामेंट में कमेंटेटर कृष्णा तिवारी ने अपनी जादुई आवाज से सभी का दिल जीत लिया। आपको बता दें कि कृष्णा तिवारी विगत कई वर्षों से क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे हैं, जहाँ वे जिले के अलग अलग क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंचकर अपनी कमेंट्री से लोगों को क्रिकेट का हाल बताते हैं। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा
बिना तोड़फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा, मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग, घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम, समय की बचत और लागत में भारी कमी, और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड, ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। इसको उठाने का चार्ज रहता है 200 रुपये स्क्वायर फुट। बाकी मकान के ऊपर रहता है कि मकान की कंडीशन क्या है, कितना उसको अप करना है, कितना उसको शिफ्ट करना है, उसका अलग अलग रेट रहता है जी। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। और जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781137373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info@jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। रतनपुर थाना क्षेत्र के रैनपुर के पास देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान अमरनाथ पटेल निवासी हरदी बाजार के रूप में की गई, जो फॉरेस्ट विभाग में गुरसरिया में पदस्थ थे। मिली जानकारी के अनुसार अमरनाथ पटेल अपने एक साथी के साथ शासकीय कार्य से बिलासपुर आए हुए थे। देर रात काम खत्म होने के बाद दोनों बाइक से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान रैनपुर के पास उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क के डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि हादसा के समय अमरनाथ पटेल ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई और उनकी जान चली गई। वहीं हादसे में घायल दूसरे युवक को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं सूचना पर रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा नियमों की अहमियत उजागर कर दी है। इधर रतनपुर थाना क्षेत्र के ही ग्राम गड़वट में गुरुवार तड़के करीब 4 बजे अवैध रेत उत्खनन से जुड़ा एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां रेत भरकर लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसमें सवार 2 युवक ट्रॉली के नीचे दब गए। हादसे में नाबालिग अमित कश्यप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमित यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को कमर में चोट आई है और उसका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार गड़वट स्थित रेत घाट से अवैध रूप से रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। सूचना मिलते रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को पीएम के लिए भेज दिया है। यह घटना केवल एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि क्षेत्र में लंबे समय से जारी अवैध रेत कारोबार की भयावह सच्चाई भी उजागर करती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार विभागों की लापरवाही के कारण यह धंधा लगातार जारी है, से सबसे गंभीर बात यह है कि इस अवैध काम में नाबालिगों को भी लगाया जा रहा है। अब लोगों ने प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस से रेत माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रायपुर में 17 अप्रैल को प्रस्तावित बार एसोसिएशन चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पुरुषों को 50% आरक्षण दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिला बार एसोसिएशन के बैलोज में पुरुषों के लिए आरक्षण का प्रावधान पूछा, लेकिन प्रतिवादी पक्ष कोई स्पष्ट नियम या आधार पेश नहीं कर सका। इसके बाद कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मामले की शुरुआत तब हुई जब चुनाव अधिकारी द्वारा बार चुनाव में पुरुषों के लिए 50% पद आरक्षित किए गए। इस फैसले का विरोध करते हुए रायपुर की एक महिला अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी ने दलील दी कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों के अनुसार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, जबकि यहाँ इसके उलट पुरुषों को आरक्षण दिया गया। पिछली सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर कड़ी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि न्याय व्यवस्था में महिलाओं की बराबर भागीदारी है, ऐसे में महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी कर पुरुषों को आरक्षण देना उचित नहीं है। तब कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस व्यवस्था को तुरंत हटाया जाए, अन्यथा चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई जाएगी।
बिलासपुर शहर के लिए एक राहत भरी और खास खबर सामने आई है। अब पुरानी या कमजोर हो चुकी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शहर में जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी आधारित बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग सर्विस शुरू की है। इस तकनीक के जरिए मकान, दुकान, भवन या अन्य संरचनाओं को फाउंडेशन सहित ऊपर उठाया जाए या जरूरत पड़ने पर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि यह प्रक्रिया सुरक्षित, तकनीकी रूप से मजबूत और समय की बचत करने वाली है। यह सेवा बिलासपुर में भवन मालिकों के लिए बड़ी सुविधा साबित हो सकती है। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। इसको उठाने का चार्ज रहता है 200 रुपये स्क्वायर फुट। बाकी मकान के ऊपर रहता है कि मकान की कंडीशन क्या है, कितना उसको अप करना है, कितना उसको शिफ्ट करना है, उसका अलग अलग रेट रहता है जी। उसके लिए जैसे चैनर लग जाता है, उसके लिए अलग से सिस्टम लगता है, इसको उठाने के लिए अलग से सिस्टम लगता है और शिफ्ट करने के लिए अलग से सिस्टम लगता है जी। नहीं, 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। हम पंजाब से जोधा एंड ब्रदर बिल्डिंग लिफ्टिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जगजीत सिंह। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 22 वाहन और मशीनें जब्त की है। कलेक्टर के निर्देश और उप संचालक खनिज के मार्गदर्शन में विभागीय टीम ने 4, 5 और 7 अप्रैल 2026 को अलग अलग क्षेत्रों में छापेमार अभियान चलाया। इस कार्रवाई से अवैध रेत, गिट्टी, मुरूम का कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। विभाग के अनुसार रतखंडी क्षेत्र में अरपा नदी में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करते हुए 10 ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी गई। वहीं धूमा मानीपुर क्षेत्र में अवैध मिट्टी उत्खनन करते एक पोकलेन मशीन और 4 हाईवा जब्त किए गया। लावर क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करते एक हाईवा, जबकि राजपुर केकती क्षेत्र में अवैध मिट्टी उत्खनन में लगी एक जेसीबी मशीन और 4 ट्रैक्टर पकड़े गए। इसके अलावा बुतेना क्षेत्र में मुरूम के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी जब्त की गई। सभी वाहन और मशीनों को पुलिस चौकी बेलगैना तथा खनिज चौकी लावर की अवरक्षा में रखा गया। विभाग ने साफ किया कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।